द बी कीपर जो कि जेसन स्टैथम की एक नई मूवी है और मैंने इनकी बहुत सी मूवीज देखी हैं। मैंने इनको सबसे पहली बार फास्ट एंड फ्यूरियस 7 मूवी के अंदर देखा था और उसके बाद से मुझे इनकी मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आई हैं, जितनी भी मूवीज अभी तक आई हैं। तो इनकी ये नई मूवी है जो कि काफी पहले ही रिलीज हो गई थी, आई थिंक 19 तारीख को रिलीज हुई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन फाइनली अब मैंने इस मूवी को देख लिया है। जिस मूवी को जब मैंने देखना शुरू किया था तो शुरुआत में ही मैं इस मूवी से हुक हो गया था। जब इसका इंट्रो चल रहा था, मुझे नहीं पता उसको शुरुआत में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, लेकिन मैं उसको इंट्रो ही कहूंगा। जब इसका इंट्रो चल रहा था तो वहां पे मैंने बहुत सारे इजिप्शियन गॉड्स को देखा, साथ में वहाँ पे हिंदू गॉड्स को भी देखा। तो वहीं से मैं इस मूवी से पूरी तरीके से हुक हो गया था और मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, क्योंकि वो जो हिंदू गॉडेस थी, अलग अलग सभ्यता के लोग दिखाएंगे, उन सबके पास बहुत सारी मधुमक्खियां थी। तो वहां से मुझको लगा ये जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है द बी कीपर, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस के अंदर आपको बताया है इस मूवी के बारे में, तो हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन तब से काम कर रही हो, हजारों साल पहले से काम कर रही हो, ऐसा मेरे दिमाग में आया था। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा वीडियो के एंड में, क्योंकि वो थोड़ा बहुत स्पॉइलर में आ जाता है, तो उसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन इस चीज से मैं बहुत ज्यादा हुक हो गया था इस मूवी से। अब अगर बात करें इस मूवी की बेसिक स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है जेसन स्टैथम की, जो कि एक बूढ़ी औरत के साथ बहुत आराम से एक सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं। इनका काम होता है मधुमक्खी पालने का, मतलब उसका शहद निकालने का, इसीलिए तो इनको बी कीपर्स कहा जाता है और ये लोग बड़े आराम से रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन उस बुढ़िया के साथ स्कैम हो जाता है, फिशिंग स्कैम, जिसमें उसके अकाउंट से $2 मिलियन, जो कि लगभग 16-17 करोड़ के करीब होता है, वो गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। अब जेसन स्टैथम किस तरह उन लोगों से बदला लेते हैं जिनको आज तक FBI भी नहीं पकड़ पाई है। 3 साल हो गए और 3 साल से FBI उनको नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में जेसन स्टैथम किस तरह उन लोगों को पकड़ते हैं और मारते हैं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं इतना बता दूं, ये US के प्रेसिडेंट से भी बड़ी है, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, इनको कोई भी नहीं रोक सकता है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली, मतलब कि स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो आगे क्या कुछ होता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मैंने जैसा इस मूवी के बारे में सोचा था, ये मूवी उससे पूरी तरीके से अलग निकली, क्योंकि मैंने तो इसको एक नॉर्मल सी मूवी समझा था जिसके अंदर हमें मारपीट यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इतने सारे कनेक्शन जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था गॉड से रिलेटेड, ये सब देखने को मिलेगा, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, लेकिन वो सब देखने को मिला, जिसकी वजह से मैं इस मूवी से शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी तरीके से एंगेज रहा। और इसके डेफिनेटली फ्यूचर में और भी पार्ट्स आने वाले हैं। ये एक एक्शन मूवी है, तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट लेवल के अमेजिंग एक्शन देखने को मिलेंगे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले, बुलेट वाले, और जितने भी अलग अलग तरीके के एक्शन हो सकते हैं, सारे एक्शन आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। और जेसन स्टैथम का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा कमाल का है। सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर मुझे वही लगा है। वो बंदा जब चलता है ना, उसके रास्ते में कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। उसको अगर बोल दिया जाए ना कि भाई तुमको इस आदमी को मारना है, तो वो कुछ भी करके उसको मार देगा। और अब तो उसके पास पर्सनल रीजन है, क्योंकि उसकी माँ की तरह जो औरत थी उसको जान से मार दिया गया, मतलब कि उसने सुसाइड कर लिया इन लोगों की वजह से। तो वो क्या कुछ कर सकता है वो आप खुद सोच सकते हैं। तो एक्शन वाइज ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके साथ में एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है। और विजुअली भी ये मूवी काफी अच्छी है, इसकी लोकेशंस काफी रिच हैं, जितनी भी सीन्स दिखाई, जितनी चीजें दिखाई, हर चीज अल्ट्रा रियलिस्टिक देखने में लगता है। और आप इस मूवी को चाहें तो अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि इस मूवी के अंदर कोई भी एडल्ट सीन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ खून खराबा, वो भी बहुत ज्यादा ब्रूटल खून खराबा है, क्योंकि लिटरली गर्दन काट दी जाती है, हाथ पांव काट दिए जाते हैं। तो हाँ, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल है तो आप फैमिली के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं। बाकी अब बात करें मुझे मूवी कैसी लगी, तो मुझे मूवी काफी अच्छी लगी। जैसे कि जेसन स्टैथम की मूवीज होती हैं एक्शन वाली, वैसी ये भी मूवी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो द बी कीपर एजेंसी का जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया वो काफी अच्छा लगा। ऊपर से उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना कि उसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता, CIA FBI प्रेसिडेंट कोई भी उसके आगे टिक नहीं सकता, वो सबसे ज्यादा पावरफुल, ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो अगर आप एक अच्छी एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी आप ही के लिए बनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हुई है। थिएटर्स में आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। लेकिन अब एक स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि अब हम थोड़ा उन चीजों की बात कर लेते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, हिंदू गॉड के बारे में, इजिप्शियन गॉड के बारे में। तो वहां पे हमें हिंदू गॉडेस के साथ में बहुत सारी मधुमक्खियां देखने को मिलती है। तो वहां से मुझे ये लगा कि ये जो एजेंसी, इसका कनेक्शन होना हो हजारों साल पहले से, और ये ऑर्गेनाइजेशन हजारों साल पहले से एग्जिस्ट कर रही है। और मुझे ये लगा कि कहीं इनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं, ये सारी चीजें मुझे लगी। लेकिन पूरी मूवी के अंदर ये कहीं भी नहीं बताया गया कि ये द बी कीपर एजेंसी कैसे इतनी ज्यादा पावरफुल है, कैसे ये बनी थी, कोई भी उसकी हिस्ट्री बताई ही नहीं गई। सिर्फ पूरा फोकस जेसन स्टैथम के कैरेक्टर पर रखा गया, जो कि एक रिटायर्ड बी कीपर है। तो अभी भी ये एक मिस्ट्री है कि आखिर द बी कीपर्स कौन है, कैसे ये फॉर्म हुई एजेंसी, सारी चीज जानना अभी भी मिस्ट्री है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि मूवी के अंदर बहुत बार ये कहा गया था जो बीज होती हैं ये दुनिया को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये एक तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाती है। अगर बी खत्म हो जाए, मतलब मधुमक्खियां खत्म हो जाए, तो ना फसलें उगेंगी, ना इकोनॉमी चलेगी, पूरी दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो आई थिंक इस वजह से अलग अलग सभ्यताओं के साथ में मधुमक्खियों को दिखाया गया है एक रेफरेंस के तौर पे कि मधुमक्खियां तब से इंपॉर्टेंस रखती हैं और हर किसी को, हर सभ्यता को मधुमक्खियों की इंपॉर्टेंस के बारे में पता था। तो आई थिंक ये भी हो सकता है और मुझे इसी
इसी चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग बी कीपर्स को इतने पुराने समय से, इतनी पुरानी सभ्यताओं से जोड़ने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है, मेरी थ्योरी है। बाकी सच्चाई क्या है वो तो इसके आगे के पार्ट्स में पता रहेगी। इस मूवी के अंदर तो सिर्फ मेन कैरेक्टर यानी जेसन स्टैथम के ऊपर ही पूरा फोकस किया गया, और उनके लिए तो डेफिनेटली आपको इस मूवी को देखना चाहिए अगर आप उनके फैन हैं तो। और अगर आप एक अच्छी सी एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो भी आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी। और मेरी तरफ से मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट